देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर का चौथा प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर्स अदर देन वन इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ थ्री और एक्सीड ए मल्टीपल ऑफ थ्री बाई वन। दैट मीन्स आप अगर वन का स्क्वायर छोड़ के बाकी सब नंबर के स्क्वायर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या नज़र आएगा कि आइदर वो थ्री का कुछ मल्टीपल है और उनसे एक, आइदर वो थ्री का मल्टीपल है या फिर थ्री का मल्टीपल से एक ज़्यादा है। ओके, जैसे मान लो टू का स्क्वायर किया और फोर हुआ और थ्री का स्क्वायर किया नाइन हुआ। नाइन क्या है, देखो थ्री इंटू थ्री है, मतलब थ्री का तो कुछ मल्टीपल है। और अगर फोर को देखते हो तो देखो क्या है, फोर क्या लिख सकते हैं, थ्री प्लस वन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है थ्री इंटू वन प्लस वन। तो थ्री का कुछ मल्टीपल है, उनसे एक ज़्यादा है, एक्सीड मोर वन। तो टू का स्क्वायर आया था फोर, दैट इज थ्री इंटू वन, थ्री का मल्टीपल से एक ज़्यादा है, दैट मीन्स एक्सीड ए मल्टीपल ऑफ थ्री, एक्सीड ए मल्टीपल ऑफ थ्री कितना, बाई वन। एक्सीड ए मल्टीपल ऑफ थ्री बाई वन और ए मल्टीपल ऑफ थ्री। हमेशा स्क्वायर क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ थ्री होता है या फिर एक एक्सीड करके होता है। जैसे यहाँ पर देख लो फोर का स्क्वायर होता है 16, देखो थ्री का कुछ मल्टीपल से एक ज़्यादा है, थ्री का 5 मल्टीपल से एक ज़्यादा है। आप 25 को ले लो, देखो 5 का स्क्वायर किया तो 25 आता है, तो थ्री का मल्टीपल से एक ज़्यादा है ना। अब 6 का स्क्वायर ले लो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब देखो ये होता है 3 इंटू 12, देखो ये तो 3 का मल्टीपल आया। तो यही वाला बता रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन वन, मतलब आप वन का स्क्वायर को छोड़ के अगर बाकी सारे स्क्वायर को देखते हो, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को अगर देखते हो, वो क्या होता है, थ्री का मल्टीपल्स होता है या फिर थ्री का मल्टीपल से एक ज़्यादा होता है। देखो प्रॉपर्टी 5 के बता रहा है द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन वन, मतलब वन को छोड़ा के अगर बाकी सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर को करोगे तो जैसे प्रीवियस में थ्री बताया गया था, इसमें बताया गया है कि अदर देन वन इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ फोर और एक्सीड ए मल्टीपल ऑफ फोर बाई वन। देखो प्रीवियस में बताया गया था कि थ्री का मल्टीपल होता है या फिर थ्री का मल्टीपल से एक ज़्यादा होता है। यहाँ पर बताया गया है कि आइदर वो फोर का मल्टीपल होता है या फिर फोर का मल्टीपल से एक ज़्यादा होता है। अब देख लो चार को उन्होंने चार फोर इंटू वन लिख सकते हो, या फिर 9 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू टू प्लस वन। टू का स्क्वायर किया 4 आया, दैट इज 4 इंटू वन, दैट मीन्स ये तो 4 का मल्टीपल हो गया। 3 का स्क्वायर 9 आया, देखो ये 4 इंटू टू मतलब 4 का मल्टीपल से एक ज़्यादा आ गया। 4 स्क्वायर देखो 4 स्क्वायर 16 आता है, 16 क्या होता है 4 इंटू फोर, मतलब ये तो 4 का मल्टीपल आ गया, 16 से 4 का मल्टीपल। 25 देखो कैसा आया, 5 स्क्वायर को 25, तो 4 का मल्टीपल से एक ज़्यादा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बताया कि कोई भी नंबर को, नेचुरल नंबर को वन छोड़ा के, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन का स्क्वायर होता है वन। तो वन का स्क्वायर छोड़ा के बाकी सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर देखते हो तो वो हमेशा 4 का मल्टीपल्स होता है या फिर 4 का मल्टीपल से वन ज़्यादा होता है। देखो 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि द यूनिट्स डिजिट मतलब यूनिट्स डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर of a natural number is the units digit of the square of the digit at units place of given natural number। तो अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। बता रहा है कि अगर मान लो कि आपके पास एक नंबर गिवन है, उसका स्क्वायर कर दिया आप, तो उसका स्क्वायर आया ये, तो जो नंबर को आप स्क्वायर कर रहे थे उसका यूनिट प्लेस में देखो क्या था, वन था। तो वन का स्क्वायर करने से जितना आएगा, जो आपका रिजल्ट है ना, रिजल्ट के यूनिट प्लेस में भी वही नंबर आएगा। 11 का स्क्वायर किए तो देखो ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये रिजल्ट आपका क्या आएगा आपको नहीं पता, लेकिन इसका यूनिट प्लेस में मस्ट भी 1 ही होगा, क्योंकि ये 1 का, इसके यूनिट प्लेस में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए इसके यूनिट प्लेस में भी 1 आएगा। वैसे 12 का स्क्वायर देखो, तो 12 का स्क्वायर क्या आएगा दैट डजेंट मैटर, ये मुझे नहीं पता अभी ये क्या आएगा, लेकिन बस एक बात पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। इस ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस में 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। दैट मीन्स ये जो भी नंबर आएगा, चाहे 1 डिजिट आए, 2 डिजिट आए, 3 डिजिट आए, जितना भी डिजिट आए, उसकी यूनिट प्लेस में 4 आएगा।
हाँ, अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग जब करते हैं तो देखते हैं तो आता है 144। तो देखो 4 आया ना यूनिट प्लेस में, यही बता रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो आप लोग 15 का स्क्वायर कर रहे हो, क्या आप लोग बता सकते हो कि इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, और ये कितना डिजिट का आएगा दैट डजेंट मैटर, बस इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा। तो देखो जो नंबर आप स्क्वायर कर रहे हो उसका यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 5 आया ना यूनिट प्लेस में, तो यही 5 आएगा। 15 का स्क्वायर करना चाहता है 2 to 5 आएगा, यही बता रहा है। देखो ये प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, जब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है तो हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो फॉर एग्जांपल से मान लो कहीं पर ऐसा है 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इसका रिजल्ट कितना आएगा। सम ऑफ द स्टूडेंट विल गो लाइक दिस कि 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 जा 81 करोगे, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, फिर आप लोग का आंसर आएगा 81 से 64 आप लोग घटाओगे सब्सट्रैक्ट करोगे, दैट मीन्स आएगा 16 17, दैट विल बी आंसर इन दिस वे। ओके, आपने स्क्वायर को तोड़ दिया, एक्सपांड कर दिया। लेकिन अगर मान लो कि आप लोग इस यहाँ से ऐसे तोड़ते 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो देखो ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रहा है, तो आपका हो जाता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो कितना आ जाता 17 इंटू 9 से 8 घटाते तो कितना आता 1, तो 17 इंटू 1 दैट मीन्स 17, यहाँ भी 17 आता है। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। देखो पाइथागोरस एक पर्सन थे, उन्होंने एक थ्योरम हम लोग को बता के गए थे, वो मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर एक फार्मूला हम लोग को बता के गए थे। उन्होंने बताया था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला जो सीधा खड़ा स्ट्रेट लाइन है या फिर आर्म कह सकते हो या फिर साइड कह सकते हो, ये जो साइड है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर को मान लो हम लोग ए बोलते हैं, नीचे ये जो लाइन है, नीचे ये जो आप लोग को आर्म या फिर साइड मिला है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो देखो ये क्या मिला आप लोगों को परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग कितना समझ रहे हैं ए समझ रहे हैं, ए मतलब एक वैल्यू होगा उसका 2 3 4 5 कुछ भी। नीचे ये जो साइड मिला इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बी पकड़ लेता है, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। और ये जो स्लैंट आर्म मिला आपको, थोड़ा सीधा नहीं है थोड़ा टपर है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हमेशा 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये मान लो कि सी है। तो पाइथागोरस ने बता के गया था, पाइथागोरस थ्योरम में बता के गए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमेशा बराबर होगा सी स्क्वायर के साथ। ओके, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है सी स्क्वायर। दैट मीन्स मान लो कि आपको ये निकालना है, ये कितना है, और आपको यहाँ 3 गिवन है, ये आपका 4 गिवन है, तो आपको तो पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो 3 का स्क्वायर आपको पता है कि ये ए है और ये बी है, आपको सी निकालना बोल रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, सी का स्क्वायर होगा। ओके, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर होगा। तो ए का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर, आपको नहीं पता है सी कितना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, दैट विल बी 6 स्क्वायर। तो अगर सी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया, देखो इन दोनों को ऐड कर लिए तो आ गया 25। तो आप बता सकते हो कि किसका स्क्वायर करने से 25 आता है, हाँ 5 का स्क्वायर करने से 25 आता है। दैट मीन्स सी कितना है 25 है। ओके, ऐसे हम लोग निकालते हैं, ऐसे हम लोग सी निकालते, ए बी सी निकालते हैं, ये बहुत सारे जगह पर काम पे आता है। लेकिन ये जो आप लोग को राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 3 4 और 5 मिल गया, इसी को हम लोग एक्चुअली कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और भी होता है, जैसे मान लो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 13 होगा, ये 13 होना ही है। सो दिस आर कॉल्ड द ट्रिपलेट्स। एंड हाउ टू फाइंड आउट दिस ट्रिपलेट्स, सो हाउ टू फाइंड आउट दिस ट्रिपलेट्स, देयर इज अ फॉर्मूला। आप लोग ये लिख लो कि कोई भी ट्रिपलेट का 3
ट्रिपलेट्स होता है 2a इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1। सपोज मान लो आपको बोल दिया है कि 3, 4 और अनदर ट्रिपलेट निकालो, तो आपको पता चल गया कि इनमें से कोई एक है। देखो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 नहीं पता क्या है। तो देखो मैं यहाँ पर दो ऑप्शन में से कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ। ये इवन नंबर है, मैं हमेशा इवन नंबर को 2a चूज़ कर लेता हूँ। तो अगर 2a का मतलब अगर 4 हो जाता है तो a का मतलब हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2। तो आपको पता चलेगा कि a कितना है, a एक्चुअली 2 है। तो देखो अगर 2a अगर 4 है तो 3 क्या होगा, मस्ट भी ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो a का वैल्यू तो मुझे पता चल गया, तो मैं a स्क्वायर माइनस 1 निकालता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। a स्क्वायर माइनस 1, तो a कितना हो गया मेरा, 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3। देखो आपको पता चल गया कि 3 कौन सा है, 3 एक्चुअली a स्क्वायर माइनस 1 है। 3 कौन सा है, a स्क्वायर माइनस 1 है। तो एक्चुअली आपको a स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, तो आपको a का वैल्यू बैठाना है। तो a स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, दैट मीन्स a का वैल्यू 2 स्क्वायर हो गया प्लस 1, दैट मीन्स 4 प्लस 1, देखो 5 आ गया। तो यहाँ पर ये 5 आ गया। तो एक्चुअली आपको गिवन 2 रहता है, तीसरा ट्रिपलेट निकालने बोलता है। हम लोग को तो पता था, हम लोग को यहीं से पता चल गया था कि 3, 4 और 5 होगा। लेकिन मान लो आप नहीं जानते हो, ठीक है, तो क्या करोगे, जैसे 5, 12 और 13 था, ठीक है। मैं दूसरा एक देता हूँ, जैसे मान लो 10, 24, तो बताओ ये वाला क्या होगा। तो आपको पता है कि ट्रिपलेट में 3 क्या होता है, एक होता है 2a, एक होता है a स्क्वायर माइनस 1, एक होता है a स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो मैं कोई भी एक इवन नंबर को 2a पकड़ लेता हूँ, कोई भी एक इवन नंबर को 2a पकड़ लेता हूँ मैं। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो मैं ये 2a इक्वल्स टू 10 पकड़ लेता हूँ। 2a इक्वल्स टू 10 पकड़ लेता हूँ, तो a कितना आ जाएगा, 10/2, दैट मीन्स 5 आ जाएगा। तो देखो आपको a का वैल्यू पता चल गया, 5 है। तो a स्क्वायर माइनस 1 करके देखते हैं कितना आता है। तो a स्क्वायर माइनस 1 करने से आता है 5 स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स 25 माइनस 1, 24। देखो आपको पता चल गया कि a स्क्वायर माइनस 1 क्या है, एक्चुअली 24 है। तो ये जो निकालने बोला है ये मस्ट भी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1 ही होगा। तो a स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 5 स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 25 प्लस 1, दैट विल बी 26। तो आपको पता चल गया कि ट्रिपलेट में ये वाला कितना है, 26 है। चाहे हम ऐसे हम लोग ट्रिपलेट निकालते हैं।